नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जम्मू से। सर, हम लोग अब तक जितना भी रिएक्शन पढ़े हैं, रिएक्शन नंबर 4 तक हो चुका है। उन सभी रिएक्शनों में आपको 2 टाइप के प्रश्न के बारे में बताया गया था कि एक होता है कन्वर्जन डायग्राम, मीन्स परिवर्तन करें, किसी एक खास कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में बदलें, या फिर दूसरा टाइप का जो हमारा प्रश्न होता है वो होता है क्या होता है जब किसी एक पार्टिकुलर कंपाउंड्स की प्रतिक्रिया किसी दूसरे कंपाउंड से कराया जाए तो हमें प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी बिहार बोर्ड या सीबीएसई पैटर्न का आप जो एग्जाम देखते हैं उसमें कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है जिसमें डायरेक्ट थ्योरी पूछता है, मीन्स कोई भी रिएक्शन के बारे में डायरेक्ट पूछ देगा कि आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, परिभाषित आप कैसे करोगे। तो उसी से संबंधित हम आपके सामने में एक रिएक्शन लेकर आ रहे हैं, एक नियम बेसिकली कहे तो लेकर आ रहे हैं, वो है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल, ये नियम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आएगा। वो डायरेक्ट इस तरीके से पूछेगा कि बताएं मार्कोनिकोव्स रूल है क्या, या मार्कोनिकोव्स रूल किसे कहते हैं। नहीं तो ये है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, किस तरीके का प्रतिफल हमें प्राप्त होगा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे। और ये चीजों, ये नियम को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि आप शुरुआती में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यूज करें, मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जिक्र करते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, लेकिन वैसा डबल बॉन्ड या वैसा ट्रिपल बॉन्ड आता है जिसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या भिन्न हो जाए, मीन्स कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सेम ना हो। अगर मान लें कि हम 3 कार्बन लेते हैं तो उसमें से 2 कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग होनी चाहिए, तो आप तभी उसको अनसिमेट्रिकल या अनसेचुरेटेड कर सकते हैं। अनसेचुरेटेड मीन्स असंतृप्त कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके का मार्कोनिकोव्स नियम कहता है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। कहता है कि शुरुआती में आप प्रोपीन लें। प्रोप का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन 3। प्रोप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 3, कार्बन की संख्या 3। प्रोप इन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसको कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। प्रोपीन को आप जनरली इस तरीके से लिख सकते हो, इसका संरचना आप ऐसा बना सकते हो, C, यहां है H, यहां है H, फिर इधर आप लिखोगे H, फिर इस जगह पर आप डाल दो C और यहां पर लिख दो आप H। अब यहां पर आप कर दो डबल बॉन्ड, फिर इधर C और यहां H और यहां पर H। बेसिकली इसका नाम होता है आपका प्रोपीन। प्रोपीन क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है। तो 3 कार्बन का जो हमारे पास सदरूप होता है वो होता है प्रोप। अब चूंकि यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड की वजह से आप इसमें जोड़ेंगे इन, तो इसका पूरा नाम बनता है प्रोपीन। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर एल्केन का जिक्र करते हैं तो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन का जब जिक्र करते हैं, इन का जब जिक्र करते हैं, तब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख देते हैं। आप किसी एक जगह डबल बॉन्ड रखेंगे, आप हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रख सकते हैं किसी एक जगह, चाहे तो आप यहाँ रख दो चाहे तो आप यहाँ रख दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड रखेंगे तो फिर ये हाइड्रोजन इस जगह पर शिफ्ट कर जाएगा। तो ऐसा नोमेनक्लेचर में जब हम डायग्राम पढ़ते थे तो वहां पर भी ऐसा बताया गया होगा आपको कि कैसे बनता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही हो सकते हैं, मिनिमम भी 4 ही बॉन्ड हो सकता है। तो इस वजह से आप इस जगह पर डबल बॉन्ड रखेंगे। अगर यहां पर डबल बॉन्ड रखते हैं तो यह हाइड्रोजन फिर यहां पर आके शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास इस वक्त जो बना हुआ डायग्राम वो है प्रोपीन का। कैसे है, तो चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 3 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोप। और डबल बॉन्ड की वजह से हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, प्रोपीन इन। तो टोटल इसका नाम बनता है प्रोपीन। अब मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, कहता है कि आप प्रोपीन ले लिए हो, प्रोपीन का आप रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन हैलाइड से। ध्यान रहे, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन का मतलब होता है H और हैलाइड का मतलब होता है X। अब अगर हम हैलाइड का जिक्र करते हैं तो वहां पे 4 एलिमेंट्स होते हैं, FCl, Br और I, लेकिन ग्रुप नंबर 17 में 5 होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एस्टाटीन को हैलोजन के श्रेणी में नहीं रखा जाता।
तो आप यहाँ पर HX जो देख रहे हैं यानी हाइड्रोजन हैलाइड जो देख रहे हैं, आप उसके जगह पर हैलाइड के जगह पर आप कोई भी एक एलिमेंट मान लो। तो हम वहां पर जो एलिमेंट मान रहे हैं वो मान रहे हैं ब्रोमीन। HX रखना था तो X के जगह पर हम Br को रख लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कैसे बनता है ध्यान देंगे आप लोग। कहता है मार्कोनिकॉप्स रूल कि प्रोपीन का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हो तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक यहां पर ब्रोमीन है, क्योंकि ब्रोमीन हैलोजन है और जितने भी हैलोजन होते हैं सभी के ऊपर चार्ज -1 होता है। तो ब्रोमीन चूंकि हैलोजन है इसलिए ये ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज -1 होता है, और H यहां पर हो जाएगा प्लस। तो कहता है कि जब आप प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराओगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व माने Br प्रोपीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम। दोबारा बोलेंगे, एक बार फिर से सुनिएगा। अगर आप प्रोपीन का रिएक्शन, मार्कोनिकॉप्स नियम कहता है कि अगर आप प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व इस प्रोपीन के उस कार्बन पर जुटेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम। मींस ये वाला Br को जो ऋणात्मक है उसको हम इस तीनों में से उसी कार्बन पर बिठा सकते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो मेरे भाई आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या आपको इस कार्बन पर सबसे कम नजर आएगा, इसलिए चूंकि इस पर हाइड्रोजन की संख्या केवल 1 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कम होने के कारण इस ब्रोमीन को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। लेकिन जोड़ेंगे कैसे? क्या यहाँ पर कोई मुक्त आयन आपको दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा। तो जोड़ने से पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा जरूरी होगा। तो ऐसे में आप क्या करो, इस डबल बॉन्ड को आप हिट कर दें। जैसे आप हिट करोगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। आप एक चीज अच्छे से जानते होंगे कि ये वाला जो कार्बन यहाँ पर रखा होगा, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड बना रहा होगा तो वहां पर कार्बन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रखे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे। और इधर से ये भी कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन रखा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। लेकिन जब अब ये ब्रेक करेगा, हिट करने के बाद जब ये ब्रेक करेगा तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को हिट करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड हिट करने के बाद वो कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में। अगर आप डबल बॉन्ड को हिट करते हो तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर आप सिंगल बॉन्ड को हिट करते हो तो वहां पर 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है तो मान लेते हैं ये कोई एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड जनरेट किया हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो ये भी एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा और ये भी एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। जब आप इसको हिट करोगे तो ये ब्रेक जब करेगा तो ये वाला जो एलिमेंट्स का 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला भी एलिमेंट्स का जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा वो इसके तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों एलिमेंट्स के पास 1-1 फ्री रेडिकल बच जाएगा। मीन्स 1-1 मुक्त आयन हो जाएगा, यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 2 फ्री रेडिकल बच जाएंगे। तो यहां पर जब ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जब हम हिट करेंगे तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिंगल बॉन्ड में। तो जब हम इसको हिट करते हैं ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, आप ध्यान दीजिए। HC इधर भी H हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर संरचना बनाया गया है। अब उसके बाद यहां सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर भी ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब अगर ऊपर में H है तो यहां पर भी आप H लिख सकते हो। अब आप यहां अगर डबल बॉन्ड देख रहे हैं और अगर आप इसको हिट कर चुके तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। C यहां पे लिखोगे। अब इस जगह पर H है और यहां पर भी H है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को समझे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को समझे, तो कार्बन यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा होगा 2। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 रखा होगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, क्योंकि इस जगह और इस जगह पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ। अच्छा, उसी तरह तो ये भी कार्बन के साथ लागू होता है। ये भी कार्बन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। लेकिन जब ये टूटा, जब ये सिंगल बॉन्ड में बदला, तो अब आप ध्यान से देखो कि यहां पर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कार्बन यहाँ पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रखा है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रखा है। 1 2 3 4। ये वाला भी कार्बन रखा है 4। 1 2 3 4। लेकिन जब ये ब्रेक किया था तो उस टाइम पर इस कार्बन का हो गया था 1 2 3। इस
कार्बन का भी हो गया 1 2 3। यहां पर एक कार्बन के पास 4, यहां एक कार्बन के पास 3। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का एक फ्री रेडिकल बच चुका होगा। यहां पर भी 1 2 3 और यहां है 1 2 3 4। इसका मतलब यहां पर भी एक फ्री रेडिकल बच चुका होगा, है ना। अब जब ये ऐसा हिट करने के बाद ये प्रोडक्ट बन जाता है, इस तरीके का जब आपको बनता है, तब अब आप इसको हिट करना शुरू कर दो। जब आप इसको हिट करोगे तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये भी हिस्सा ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तब जो थ्योरी मार्कोनी-कॉक्स का कहता है वो अब आप यहां पे अप्लाई कर दो। मार्कोनी-कॉक्स नियम क्या कहता है? कहता है कि प्रोपीन का रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराओगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। मीन्स अगर हम बढ़िया से देखें तो क्या इस ब्रोमीन को इस कार्बन के पास शिफ्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? केवल 1 है। लेकिन यहां पर ब्रोमीन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो चूंकि अब ये वाला Br यहां पर आ जाएगा, तो Br जब आएगा तो ये Br अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो कार्बन के साथ ये संयोग करके एक Br यहां पर शिफ्ट कर देगा, बिठा देगा। लेकिन ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? तो हाइड्रोजन हम जानते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर जाएगा इस जगह पर। ऐसे में जो आपका प्रोडक्ट अब बनकर तैयार होगा वो कुछ ऐसा होगा, HC, यहां H, फिर इस जगह पर H, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, यहां पर है H, और फिर इस जगह पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर होगा H, यहां होगा H, और इसके इस कार्बन के नीचे में कौन शिफ्ट कर रहा? Br। तो आप यहां पे लिख दोगे सर Br, और ये वाला हाइड्रोजन अब इस कार्बन के पास आएगा तो यहां पर बैठ जाएगा एक सिंगल बॉन्ड के साथ H। अब इसका अगर हम नाम का जिक्र करें तो टोटल कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप, है ना, प्रोप। लेकिन आप इस तरीके से बना दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका IUPAC नामिंग अगर हम करते हैं तो 1 2, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, तो ब्रोमीन आपको जी नंबर दूसरे पर दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 2, जो कि ब्रोमीन का पोजीशन नंबर 2 पर है। आप इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 2 पर ब्रोमीन, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 2 पर ब्रोमीन। तो आप लिख देंगे 2, चूंकि हम इसका IUPAC नेमिंग बना रहे हैं तो 2 के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ब्रोमो, क्योंकि Br का IUPAC नाम होता है ब्रोमो। अब उसके बाद 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। अब हर जगह सिंगल बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ पर जोड़ेंगे N। इसका मतलब है इसका टोटल नाम बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। यानी हम कह सकते हैं मार्कोनी-कॉक्स जो रूल कहता है वो आपको एक तरीके से एल्काइल हैलाइड बना के दे रहा है, लेकिन पोजीशन है एल्काइल हैलाइड में जो ब्रोमीन है वो कितने नंबर पर मिलता है? 2 नंबर पर। ये कब मिलता है? जब आप कौन सा लगाते हो? मार्कोनी-कॉक्स रूल। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें, मार्कोनी-कॉक्स रूल कहता क्या है? कहता है कि आपके पास प्रोपीन होना चाहिए। प्रोपीन का रिएक्शन आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हो। जब भी आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व प्रोपीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रतिफल के रूप में एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन एल्काइल हैलाइड में जो यहाँ पर ब्रोमीन का पोजीशन दिख रहा है वो है 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी ब्रोमीन का पोजीशन है हमारा 2, है ना। आपको अगर ये रिएक्शन समझ में आता है तो बेसिकली इस रिएक्शन से हम कोई कन्वर्जन डायग्राम का प्रश्न आपको नहीं दे सकते हैं, परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इसका रिएक्शन का अगर आप थ्योरी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं इस प्रकार, प्रोपीन की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व प्रोपीन के उस कार्बन पर बैठेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो आप बेसिकली इस थ्योरी को लिखकर जो अभी हम आपको बोले हैं उसके बाद आप इस डायग्राम को बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको रिएक्शन नंबर 5 मार्कोनी-कॉक्स रूल याद हो चुका होगा और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।